कक्षा एकादश के समस्त विद्यार्थियों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7। अध्याय 6 इसलिए नहीं क्योंकि आपकी यूनिट में नहीं है, ठीक, वो नया सिलेबस के अंतर्गत क्या है आपका नहीं है। तो अध्याय 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के प्राणियों में क्या क्या होता है, ठीक है। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, संरचनात्मक संगठन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका इपिथेलियल ऊतक। इपिथेलियल ऊतक, इपिथेलियल ऊतक, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, या फिर उपकला ऊतक भी बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश का उपकला ऊतक कहते हैं इसको, उपकला ऊतक। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, उपकला ऊतक क्या होता है। तो शरीर के बाहरी भागों में, शरीर के बाहरी भागों में खोखले, क्या होगा, शरीर के बाहरी भागों में खोखले भित्ति में, अच्छा, खोखले अंतरांगों में भित्ति पाई जाती है। अंतरांगों के अंदर भित्ति पाई जाती है, जिसे इपिथेलियल ऊतक कहते हैं, ठीक। या फिर इसका कुछ दूसरा देखते हैं, जैसे आपको बता सकते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या था कि अंतरांगों के अंदर जो भित्ति पाई जाती है, भित्ति पर पाए जाने वाले ऊतक, अंतरांगों के भित्ति पर पाए जाने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं, एग्जाम्पल में समझिएगा, मान के चलिए इधर दिख रहा होगा आपको, ये जैसे पाइप है, तो पाइप के अंदर वाली जो भित्ति, अंदर वाली, बाहर वाली, इसके अंदर जो ऊतक पाया जाएगा आपका, वो कौन सा ऊतक कहलाएगा, आपका उपकला ऊतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो आपका उपकला ऊतक कहलाएगा। आया समझ में उपकला ऊतक क्या होता है, ठीक है। जो शरीर के विभिन्न अंतरांगों पे जो ऊतक पाया जाएगा, आंतरिक भागों पे जो ऊतक पाया जाएगा, नलिकाओं पे, खोखला नलिकाओं पे जो ऊतक पाया जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, उपकला ऊतक कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका उद्गम, देखते हैं ये ओरिजिन या उत्पत्ति भी बोलते हैं इसको, ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से। इसका उत्पत्ति हुआ है एक्टोडर्म से, तीनों डर्म से हुआ है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म से, ठीक है, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों स्तरों से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। किससे, एक्टोडर्म से हुआ, ऊपरी स्तर से, मध्य जर्म से और आंतरिक जर्म या अंतःजर्म से इसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, आपका उपकला ऊतक का, ठीक है। चलिए, नॉर्मल जैसे इसका हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इसका हम लोग नॉर्मल क्या देख सकते हैं, इसका जैसे प्रकार देख लेंगे, ठीक। प्रकार नहीं देख के इसका जैसे कार्य देख लेते हैं हम लोग, ठीक, कार्य देख लेते हैं। तो इसका कार्य में क्या क्या आएगा, ऊतक है तो सामान्य बात है, ये क्या करेगा, शरीर को धीरे आवरण प्रदान करेगा, ठीक है। कार्य देखेंगे जैसे इसका कार्य, तो कौन कौन सा कार्य होगा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, पहला। दूसरा, रचनात्मक ढांचा बनाए रखना, तीसरा, जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। चौथा, रीजनरेशन, ठीक, मतलब जनन की क्रिया को बनाए रखना। दैट मीन्स मरम्मत वाली बात, ये मरम्मत की बात है, मरम्मत। जैसे क्या होता है हम लोग का, जैसे जीभ भी छिल जाता है या फिर मुंह छिल जाता है, हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैंने मिक्सचर खाया, फिर और कुछ गुपचुप खा लिया सूखा तो मेरा मुंह छिल गया, भाई खाना नहीं खाऊंगा, तो वो सब क्या मरम्मत में आएगा, ठीक है, वो सब वाला रिपेयरिंग सिस्टम में आएगा। चलिए, तो ये क्या है, इसके नॉर्मल कार्य थे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब उपकला ऊतक के कार्य तो आपको बता ही दिया। अब उपकला ऊतक के मुख्यतः क्या कहते हैं हम लोग, प्रकार देखते हैं। तो 3 प्रकार का होता है उपकला ऊतक, सरल, संयुक्त और विशिष्ट, ठीक है।
सरल उपकला ऊतक, विशिष्ट उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। आइए देखते हैं हम लोग। सरल मतलब ऊतकों के प्रकार है, उपकला ऊतक के प्रकार, सरल, संयुक्त और क्या है, विशिष्ट। ठीक है, सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक और विशिष्ट उपकला ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल उपकला ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। सरल उपकला ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 5 प्रकार का होता है। पहला होगा सरल सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक। दूसरा सरल घनाकार उपकला ऊतक, घनाकार। तीसरा होगा सरल, फिर क्या है, सरल घनाकार के बाद है आपका सरल, यहाँ पे है सरल, क्या बोलेंगे इसको, ठीक, सरल कूटस्तरी, सरल कूटस्तरी, कूटस्तरी। एक है सरल पक्षमाभी, पक्षमाभी। ठीक है, और अंतिम है आपका सरल स्तंभकार। सरल पक्षमाभी पर लिख सकते हैं हम लोग सरल स्तंभकार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सरल स्तंभकार, सरल स्तंभाकार, सरल पक्षमाभी, पक्षमाभी, और उसके बाद है सरल कूटस्तरी, कूटस्तरी उपकला ऊतक। ठीक है, कूटस्तरी उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक पहला बताया मैंने सरल उपकला ऊतक, इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला आपको कौन सा दिया, सरल सल्की उपकला ऊतक। दूसरा आपका दिया गया सरल घनाकार उपकला ऊतक। तीसरा दिया गया है सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। और चौथा दिया गया है आपका सरल, क्या दिया गया है, पक्षमाभी और सरल कूटस्तरी उपकला ऊतक दिया गया है। ठीक है, तो ये थे उसके प्रकार। चलिए अब देखते हैं कि उपकला ऊतक का लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सामान्यतः ये सरल और सल्की उपकला ऊतक। ऐसे उपकला ऊतक जो क्या होंगे, सरल होंगे, सीधे उपकला, सरल उपकला ऊतक पहला होगा जो सल्क के समान रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्क के समान, जैसे ये ऐसे होगा, जैसे सल्क रहता है। मछली देखते हो, मछली जीवन में कभी देखना ऐसे बहुत सारे, और इसमें क्या होगा, ऐसे एक न्यूक्लियस लगे होंगे, ये इस प्रकार से। तो आपके क्या बनाएंगे, सरल उपकला ऊतक, सरल सल्की उपकला ऊतक। और कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके हृदय के पास पाए जाएंगे, हृदय के पास, किडनी के पास और फेफड़ा के पास। हृदय, किडनी और फेफड़ा कौन पाया जाएगा, कौन पाया जाएगा, आपका सरल उपकला ऊतक हो गया। और सरल घनाकार उपकला ऊतक, तो क्या होगा, ऐसे उपकला ऊतक जो क्या होंगे, चौक खत्म हो गया, ठीक, ऐसे उपकला ऊतक जो क्या होंगे, घन के आकार में, मतलब ब्रेड की तरह होंगे। ये देखिए, ये आप लोग कभी दाबेली खाए होंगे, देखना वो ब्रेड ऐसे रहता है, दाबेली का ब्रेड ऐसे, सब एक दूसरे से क्या होंगे, सटे होंगे। देखिए सब एक दूसरे से सटे होंगे और ऐसे उसमें न्यूक्लियस होगा। वो आपके क्या बनाएंगे, ऐसे उपकला ऊतक क्या बनाएंगे, आपके सरल घनाकार उपकला ऊतक। तो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे उपकला ऊतक जो क्या होंगे, सरल घनाकार उपकला के अंतर्गत आएंगे, किंतु क्या होंगे, घन के आकार के होंगे। और ऊपरी भाग क्या होगा, इसका उभरा हुआ होगा, ब्रेड नहीं, क्या होगा, उभरा हुआ होगा। और केंद्रक उसके समीप होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, सरल घनाकार उपकला ऊतक। इसका उदाहरण क्या होगा जी, यकृत होगा और थायराइड ग्रंथि होगा। क्या होगा, यकृत होगा और थायराइड ग्रंथि, थायराइड। ये यहाँ पे पाया जाता है ना, उदाहरण नहीं है, सॉरी, ये लोकेशन है। ये सरल सल्की उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, फेफड़ा में, हृदय में, किडनी में। और सरल घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, आपका यकृत में, थायराइड में। ये इन जगहों पर क्या पाया जाता है, आपका सरल घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो ऐसे उपकला ऊतक जो स्तंभ के आकार के होते हैं, किंतु ऊपरी संरचना क्या होती है, खुली हुई नहीं होती है, मतलब खुली हुई नहीं होती, उभार नहीं होती है। वो क्या होगा, आपका सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये, अवशोषण युक्त क्षेत्र में, जैसे क्या होगा, अवशोषण युक्त, जैसे अमाशय,
अमाशय, अमाशय में पाया जाएगा। वही तो भोजन का शोषण होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंतों की दीवारों में पाया जाएगा। ये सब कहाँ पाया जाएगा आपका, कहाँ पाया जाएगा, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक आपका अमाशय में पाया जाएगा। फिर आते हैं सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। ऐसे उपकला ऊतक जो क्या होंगी, स्तंभाकार होती है किंतु उसके ऊपरी भाग पर सीढ़ियां का निर्माण होता है, ठीक। पक्षमाभी का निर्माण होता है, मतलब ये सीढ़ियां रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है। वो उपकला ऊतक क्या कहलाएगा, ये केंद्रक रहेगा। वो उपकला ऊतक क्या कहलाएगा आपका, सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक कहलाएगा, ठीक है। वो उपकला ऊतक क्या कहलाएगा आपका, सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक। और केंद्रक कहाँ पर रहेगा, इसमें बीच में। तो उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ पाए जाएंगे सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक, ये आपका पाया जाएगा ओविडक्ट में, ओविडक्ट में ये जगह पाया जाएगा, मूत्रवाहिनियों में पाया जाएगा, मूत्रवाहिनियों में। कौन सा उपकला ऊतक पाया जाएगा आपका, सरल उपकला ऊतक। फिर आते हैं हम लोग सरल कूट स्तरित उपकला ऊतक। क्या है नेक्स्ट है आपका, सरल कूट स्तरित उपकला ऊतक। चलिए देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ऐसा उपकला ऊतक जो क्या होता है, सरल पक्षमाभी के समान होता है किंतु इसका जो आधारी भाग होता है वो नुकीला होता है। ऐसे ये इस प्रकार होगा, ये सॉरी ये ऐसे, ये इस प्रकार। आधारी भाग क्या होगी, छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होगी, चपटे होते हैं, चपटे होते हैं और उसमें रोमकणनुमा संरचना पाई जाती है, मतलब सीढ़ियां का निर्माण होगा और बीच में केंद्रक होगा। वो आपका क्या कहलाएगा जी, आपका सरल कूट स्तरित उपकला ऊतक कहलाएगा। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, आपका लोकेशन इसका क्या होगा, इसका जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, आहार नाल में होगा, ठीक। आहार नाल इसोफेगस ग्रसनी, ये उपकला ऊतक कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी। तो ये हो गया आपका सरल उपकला ऊतक के प्रकार। पहला क्या बताया मैंने, सरल सल्की उपकला ऊतक। दूसरा बताया मैंने सरल घनाकार। तीसरा सरल स्तंभाकार। और ये और इसका ये कहाँ कहाँ लोकेशन ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, संयुक्त ऊतक देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे, संयुक्त या बहुस्तरीय उपकला ऊतक। अब हम देखते हैं संयुक्त या बहुस्तरीय उपकला ऊतक, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें नॉर्मल क्या होगा, आप इसमें देख सकते हैं आपका जो संयुक्त या बहुस्तरीय उपकला ऊतक होगा। तो सरल उपकला ऊतक में क्या था, एक लेयर का बनता था, वो सरल उपकला ऊतक था। तो ऐसे उपकला ऊतक जो बहुत सारे लेयरों के, बहुत सारे स्तरों से मिलकर बनेंगे, एक या दो स्तरों के क्या होगा, कई स्तरों के व्यवस्थित होने से बनेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका बहुस्तरीय या संयुक्त उपकला ऊतक, ठीक है। मतलब बहुत सारे लेयर, बहुत सारे स्तर व्यवस्थित होकर जमेंगे, व्यवस्थित होकर जमेंगे, ठीक, व्यवस्थित होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे आपके बहुस्तरीय उपकला ऊतक। ये दो प्रकार का होता है, मुख्यतः एक होता है स्तरित उपकला ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरा आपका होता है अंतर्वर्ती उपकला ऊतक। तो आपका जो स्तरित है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, एक होगा स्तरित युक्त होगा, स्तरित युक्त उपकला ऊतक, और एक होता है स्तरित रहित उपकला ऊतक। एक क्या होता है, स्तरित रहित उपकला ऊतक। तो स्तरित उपकला ऊतक में मुख्यतः हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। चलिए देखते हैं स्तरित उपकला ऊतक में क्या होगा, ये कहाँ पर पाया जाता है। ये जो आपका होता है योनि पे पाया जाता है, योनि पे, नासा बेस में पाया जाता है। नासा मतलब नाक वाले पार्ट पे, ठीक है, नाक वाले पार्ट पे ये पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, ये आपका स्तरित उपकला ऊतक, ठीक है। चलिए अब दो देखते हैं इसमें, एक होगा स्तरित रहित होगा और एक स्तरित युक्त होगा, ठीक है। चलिए दो प्रकार का देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है करके। चलो देखते हैं। तो इसमें होगा कीरेटिन युक्त होगा, कीरेटिन क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, कीरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा, कीरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये योनि, नासा बेस में, और क्या है इसोफेगस मतलब ग्रसिका, ये तीनों जगह पे दोनों एक से सम्मिलित रूप पाए जाएंगे। लेकिन कीरेटिन स्तरित युक्त वाला क्या होता है, इसका नहीं दिया गया लोकेशन कहाँ पाया जाता है। और स्तरित कीरेटिन रहित होगा, रहित वाला कहाँ पर जाएगा आपका, मूत्रवाहिनी में पाया जाता है। मूत्रवाहिनी और योनि की दीवारों में कौन पाया जाएगा आपका,
स्तरित केराटिन रहित जो है वो पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग अंतवर्तित, ठीक, कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ये भी क्या है, नॉर्मल मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की दीवारों पे पाया जाता है। मूत्रवाहिनी की दीवारों पर ये भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त उपकला ऊतक। अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट उपकला ऊतक, विशेषिक। तो उसका क्या होगा, ऐसे उपकला ऊतक जो अपने कार्यों को संपादित करने के लिए विशिष्ट रूपांतरण होती है या विशेष रूप ग्रहण करती है, वो क्या कहलाएगा आपका विशिष्ट उपकला ऊतक। ठीक है, तो ऐसे उपकला ऊतक विशिष्ट है, विशिष्ट उपकला ऊतक। ऐसे उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए कार्यों को संपादित करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, मतलब मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, क्या कहलाती है आपका विशिष्ट उपकला ऊतक कहलाती है, विशिष्ट उपकला ऊतक कहलाती है। इसके भी कई प्रकार हैं, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अधात्री क्या होता है, जो आपका बीच में हर बार जब लोग आपको जरूर सुनाएंगे तो भी अधात्री क्या होता है करते हैं। यह चिपचिपा लसलसा द्रव होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग अधात्री कहते हैं। इसमें केवल द्रव वाला भाग होगा, रेशेदार भाग नहीं होगा, केवल द्रव भाग होता है जो ठोस हो जाता है या अर्ध ठोस हो जाता है। तो क्या होगा, अर्ध ठोस चिपचिपा द्रव, अर्ध ठोस चिपचिपा अर्ध पारगम्य, अर्ध तरल या तरल बोल सकते हैं, या तरल द्रव का रूप होता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका अधात्री कहलाता है। ठीक है, तो अधात्री के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग विशिष्ट उपकला ऊतक का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, कि कितने भागों में उसका बांटा गया है। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है विशिष्ट उपकला ऊतक को। तो विशिष्ट उपकला ऊतक आपको 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवेदी उपकला ऊतक, संवेदी उपकला ऊतक समझ सकते हैं आप। दूसरा है जनन या फिर जनन उपकला ऊतक, ठीक है। तीसरा है आपका वर्णकी उपकला ऊतक, वर्णकी, और चौथा है आपका ग्रंथि उपकला ऊतक। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है संवेदी उपकला ऊतक मतलब संवेदी मतलब तंत्रिका तंत्र वाला। मान चलो कोई आपको चिमटी काटा, ठीक, या फिर कुछ भी संवेदना पहुंची आपको, तो ऐसी उपकला ऊतक जो संवेदनाओं को ग्रहण करके तुरंत मस्तिष्क से पहुंचाएगा, संवेदी उपकला ऊतक कहलाएगा। जैसे हमारे शरीर का बाह्य त्वचा हो गया, ठीक, आंख हो गया, कुछ भी जैसे पड़ता है, आंख को पड़ने से पहले पलक ऐसे झपक लेती है, आंख की रेटिना हो गई और बाह्य त्वचा का हो गया, ठीक है। वो सब आपके क्या हो, जैसे शरीर के बाह्य भ्रूण हो गए, वो सब आपके क्या कहलाते हैं, संवेदी उपकला ऊतक के अंदर। फिर जनन उपकला ऊतक, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मूत्रवाहिनिका, मूत्र मार्ग, मूत्र डक्ट और शिश्न और योनि, ये सब किसमें आएंगे, जनन उपकला ऊतक के अंतर्गत आएंगे। इसमें कौन सी उपकला ऊतक का निर्माण होगा, इसके बनने में जनन उपकला ऊतक के। और वर्णकी, वर्णकी में फिर से कौन सा आएगा, आपका आंख का। रंगों का आपका पहचान कहाँ से होता है, आंख से। तो आंख वाले जितने भी पार्ट्स होंगे इसमें कौन सा उपकला ऊतक आएगा, आपका वर्णकी उपकला ऊतक आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रंथि। तो जितने भी नलीनुमा संरचनाएं वाली जो ग्रसिका है, इसमें क्या आएगा, ग्रसिका है, मूत्र मार्ग बोल सकते हैं हम लोग, मूत्र मार्ग, ये सब किसमें आएगा, इसमें आएगा। वर्णकी क्या आएगा, आंख का आएगा, आंख की जितने, आंख की रेटिना, ठीक है, पलक। संवेदी में क्या आएगा, आंख की पुतली, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, रोम, ये सब किसमें आएंगे आपको। जनन में क्या आएगा, योनि आएगा, योनि का ऊपरी भाग, ऊपरी बाह्य त्वचा, योनि बाह्य त्वचा आएगा, योनि बाह्य आवरण का निर्माण, ठीक, शिश्न बाह्य आवरण का निर्माण, इससे
इससे किससे होगा आपका जड़ उपकला से। ठीक है, तो ये है आपका विशिष्ट उपकला के मुख्यतः 4 प्रकार थे जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।